हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्लेनर मोशन। तो प्लेनर मोशन क्या है, डिफाइन करते हैं हम लोग। क्या डेफिनेशन बेसिक है, जब भी कोई बॉडी इस तरीके से मूव करे कि उसके वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल 0 और 180 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी एंगल हो सकता है वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर के बीच में। प्लेनर मोशन पढ़ने से पहले आपको वेक्टर पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वेक्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो वेक्टर का एक अलग वीडियो हम लोग अलग से हम वीडियो डालेंगे उसको। तो प्लेनर मोशन क्या है, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही है उन दोनों के बीच एंगल 0 और 180 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या है, व्हेन एंगल between velocity vector v and acceleration vector a, angle between v and a is different या other than different than 0 degree and 180 degree, then motion is planar motion. Then motion is defined as planar motion. तो ये बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी प्लेनर मोशन की। v वेक्टर और a वेक्टर के बीच एंगल अगर 0 और 180 डिग्री के अलावा कुछ भी है तो मोशन प्लेनर मोशन होगा। अगर ये इसमें से कोई भी एंगल है तो मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। ये प्लेनर मोशन की बेसिक डेफिनेशन है। किसी भी मोशन को या प्लेनर मोशन को समझने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट और दो रेफरेंस डायरेक्शंस चूज करनी होती है, क्योंकि मोशन एक प्लेन में हो रहा है तो किसी भी प्लेन को दो वर्टिकल एक्सिस से डिनोट किया जा सकता है। तो इसमें जैसे ये बोर्ड है हमारा, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। जनरली हम मोशंस में यही यूज करते हैं, एक्स और वाई डिनोट कर देते हैं। 3D मोशन में जेड एक्सिस और आ जाता है। तो अगर इस प्लेन में बॉडी को मूव कर रही है, मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये दो रेफरेंस डायरेक्शंस हो गई, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग जानते हैं क्या होता है, आई कैप, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। इसको ओरिजिन मान लिया और इस प्लेन में एक बॉडी किसी कर्व पे प्लेनर मोशन कर रही है, कर्वीलिनियर मोशन है। कर्वीलिनियर मोशन ही का एग्जांपल जो है प्लेनर मोशन है, ठीक है। अब इसमें ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स और वाई एक्सिस का है, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जिसको ओरिजिन भी कहते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें हम बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट या उसका पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी। तो कोई ना कोई हमें एक ओरिजिन मानना पड़ता है ताकि हम उसकी लोकेशन को, पॉइंट की, उस बॉडी की लोकेशन को बता सकें। किसी भी लोकेशन को बताने के लिए, जैसे हम कहें कि बॉडी इतनी डिस्टेंस पे है या इतने डिस्प्लेसमेंट पे है, कहां से, तो वो कहां वाला पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। और वो रेफरेंस पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये दो रेफरेंस डायरेक्शंस हैं। इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम मोशन को कैटेगराइज करेंगे, उसकी इक्वेशंस को बनाएंगे। तो मान लेते हैं कुछ ऐसे, इस तरीके से बॉडी किसी भी पाथ पे मूव कर रही है, और थोड़ी देर के लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट है P का x, y, और बॉडी इस पाथ पे इस तरीके से ऐसे मूव कर रही है। एक्चुअल पाथ ये है। तो इसका हम कहीं दो पॉइंट्स के बीच का मोशन एनालाइज करते हैं। मान लेते हैं किसी टाइम पे बॉडी चलते चलते यहां पर पहुंची होगी, कि चलते चलते यहां पहुंची होगी। तो कहने का मतलब है यहां से यहां तक के मोशन को, किसी दो पॉइंट के बीच के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, P पॉइंट एंड Q पॉइंट, ये मान लेते हैं Q पॉइंट, और इस एक्चुअल पाथ को फॉलो कर रही है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम
एरो से डिनोट करते हैं और उसकी डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। तो इस यहां P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाने के लिए बॉडी में x डायरेक्शन में मान लेते हैं डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट किया और y डायरेक्शन में डेल्टा y डिस्प्लेसमेंट किया। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसको ऐसे वेक्टर बना दे, इसको भी वेक्टर बना दे, तो x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा x इंटू आई कैप, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट जो हुआ P से Q तक का, उसका x कंपोनेंट है, और डिस्प्लेसमेंट जो P से Q तक हुआ उसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सिमिलरली डेल्टा y इंटू j कैप। तो दीज आर टू डिस्प्लेसमेंट, in x direction delta x into y cap, in y direction delta x into y cap, ठीक है। और P से Q तक का जो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल है वो दिस एरो है, और इसको हम डेल्टा S से डिनोट करते हैं। डेल्टा हमेशा चेंज को डिनोट करता है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहां से यहां तक जाने पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज ये हुआ पोजीशन वेक्टर में, और यहां से यहां तक x में चेंज कितना हुआ डेल्टा x, y में चेंज कितना हुआ डेल्टा y, ठीक है। तो डेल्टा S जो है उसके ऊपर एरो लगाएंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S को हम इस वेक्टर ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S इज इक्वल्स टू डेल्टा X आई कैप प्लस डेल्टा Y J कैप। तो ये हमारा वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए प्लेनर मोशन के लिए, मैंने पहले बता दिया। तो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस हो जाएगा P टू Q का। अब P से Q तक जाने में मान लेते हैं पार्टिकल को टाइम लगा डेल्टा T। तो अगर हम जानना चाहते हैं वेलोसिटी, और डेल्टा जो होता है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, वो भी लार्जर चेंज को, बड़े चेंज को, इसलिए यहां से यहां तक जो भी टाइम लगा और जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका जो रेशियो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पर सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या हम कह सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करेगा। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहते हैं वी एवरेज, उसको डिनोट करेंगे वी एवीजी, और एरो लगाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और वो क्या होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। दिस डेल्टा एस बाई डेल्टा टी यहां किया तो यहां भी करना पड़ेगा बोथ साइड। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है ये डाल देंगे यहां पे, तो सब में डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इंटू जे। ये है एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो इसको लिखेंगे वी एक्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और कौन सी एवरेज आई कैप प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और वो भी एवरेज इनटू जे कैप। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बन जाता है। वी एक्स एवरेज क्या है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वी वाई मतलब एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी है, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, इसको हम डिनोट किए हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, यही है एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अच्छा जी, तो ये सिंपल एवरेज वेलोसिटी का। हम इंटरेस्टेड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी को छोटा करते जाए, एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो इंस्टेंट पे वेलोसिटी डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। इसको डिफाइन करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया गया, कैलकुलस का यूज किया गया। उसके लिए क्या करते हैं, डेल्टा टी को जितना छोटा कर पाए कर दें, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में कहां तक पहुंचेगा, अगर यहां पहुंच रहा था तो उससे कम टाइम में यहां पहुंचेगा, छोटा और कम किया तो यहीं तक पहुंचेगा, और टाइम कम कर दिया यहां पहुंचेगा। तो अगर यहां तक पहुंच रहा है तो ये ऐसे वेक्टर बनेगा डिस्प्लेसमेंट, अगर यहां तक पहुंच रहा है तो ये बनेगा। तो जितना टाइम इंटरवल छोटा करते जाएंगे
ये वेक्टर रोटेट होता जाएगा और फाइनली बहुत छोटा जब टाइम हो जाएगा तो ये वेक्टर इस कर्व पे ऐसे टेंजेंट बन जाएगी, बिल्कुल बगल में पॉइंट, और उसको ज्वाइन किया तो ये टेंजेंट बन जाएगी। तो हमेशा वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को केवल v से डिनोट करेंगे और इसकी डायरेक्शन हमेशा पाथ पर टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। अगर हमें इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है तो यहां पर हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दें। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। ओके, तो ये हो गई वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। इसमें हमने किया क्या, डेल्टा टी को अप्रोच करा दिया जीरो की तरफ, बहुत ही छोटा ले लिया, और उसको लिखने का तरीका क्या है, वो इस लाइन से हम यूज करेंगे, इस वाले से। ये डेल्टा एस है तो हमने क्या किया, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और यहां लगा दी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो इज इक्वल्स टू, तो यहां पर भी लिखेंगे पूरी इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे और लिमिट लगाते जाएंगे डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब डेल्टा टी बहुत छोटा है टाइम इंटरवल, उस समय डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को कैसे लिखेंगे वो हम जानने जा रहे हैं। इसको आई कैप कर देंगे, यहां भी यही लिखेंगे प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, और जे कैप ऐसे ही रहेगा। तो क्या किया, डेल्टा टी से डिवाइड किया और साथ में लिमिटेशन लगा लिए डेल्टा टी पे, लिमिट डेल्टा टी, लिमिटेशन क्या लगाया कि डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यहां पर भी डेल्टा टी से डिवाइड किया और लिमिटेशन लगा दिया कि डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए। सिमिलरली तो मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं ds बाई dt, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू t, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू t, या क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई जिसको हमने v से डिनोट किया हुआ, इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे dx बाई dt सिमिलरली, और i कैप ऐसे रहेगा, या dy बाई dt j कैप। तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और दिस इज द नेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे इज इक्वल्स टू, इसको vx से इंटू आई कैप डायरेक्शन बताएगा, और vx क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, प्लस और यहां पर vy वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इनटू j कैप। तो ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx, y कंपोनेंट vy, और वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका आई कैप जे कैप साथ में रहेंगे। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वेक्टर में हम जानते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, अंडर रूट आई के जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट vy स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, वेलोसिटी जो भी x डायरेक्शन से एंगल बना रही है वो बताएंगे। डायरेक्शन को बताने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एंगल यूज करते हैं। तो ये वेलोसिटी वेक्टर जो है मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, और इसका x कंपोनेंट है vx और y कंपोनेंट है vy। दिस इज द vx, ये vy हो गया और ये हो गया vx। ठीक है, अलग से इसको अगर हम बनाए तो ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज, यहीं पे देख लीजिए ऐसे, ये x कंपोनेंट vx आई कैप और ये y कंपोनेंट vy j कैप, और दिस इज द नेट वेलोसिटी v, और ये थीटा एंगल हमें बताना है, और दिस इज द x एक्सिस, क्योंकि ये i की डायरेक्शन क्या बताता है, x एक्सिस की डायरेक्शन। तो वेक्टर में हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे, वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, x एक्सिस से कितने एंगल पे ये काम कर रही है, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन बताते हैं। और ये एंगल होगा कितना वो निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे,
tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा, दिस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है Vy, और दिस मैग्नीट्यूड कितना है Vx। तो Vy बाई Vx, अगर Vy और Vx हमें मालूम है तो थीटा निकल के आ जाएगा। तो यहां से मैग्नीट्यूड और यहां से डायरेक्शन आ जाएगी। सिमिलरली एक्सीलरेशन की क्या डेफिनेशन होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ ले लें, और रेट ऑफ चेंज होता क्या है मैथमेटिक्स में, डिफरेंशिएशन, सिंपल। तो dv बाई dt क्या बताएगा, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन a को कैसे लिखेंगे, dv बाई dt, और v फाइंड आउट कर चुके हैं, vx i कैप vy j कैप, यहां पर पुट करेंगे और दोनों में d बाई dt लगा लेंगे। यहां लिखेंगे d vx बाई dt i कैप प्लस d vy बाई dt j कैप। ये dv बाई dt नेट एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट क्या बोला जाएगा, dvx बाई dt, और y कंपोनेंट क्या होगा, dvy बाई dt। तो इसको हम लिखेंगे ax, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन। तो ax क्या है, ax इज इक्वल टू dvx बाई dt है इंटू i कैप, और इसको डिनोट करेंगे a y से, y कंपोनेंट इंटू j कैप, और ये है a, dv बाई dt क्या है a, दिस इज द a। और एक्सीलरेशन इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर में हम लोग जानते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और मान लेते हैं ये एक्सीलरेशन वेक्टर एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा, थीटा की बजाय कुछ और होगा, अल्फा मान लेते हैं। तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू ए वाई बाई ए एक्स। हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से देखते हैं किसी वेक्टर का। तो अगर ये अल्फा एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू y कंपोनेंट ऊपर रहेगा, x कंपोनेंट नीचे रहेगा, जिससे एंगल निकालते हैं वो कंपोनेंट नीचे लिखते हैं। तो इससे हमें एंगल मिल जाएगा, यहां से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। वेक्टर में दो ही चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताएगा, एंगल दोनों में, और मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, ये मॉड अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इसी तरीके से हम ये सारे फार्मूले जो हमने अभी बताए, ये कहीं ना कहीं प्लेनर मोशन में इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये हम यूज किया करेंगे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डिफरेंशिएशन होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सीलरेशन। कभी कभी ये भी बोला जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, तो वो भी सही है। जैसे ये पहले पार्टिकल P पर था, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बताएंगे हम, तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिया। हमेशा पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। मान लिया इसको r वेक्टर, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, दिस डिस्टेंस इज y, क्यों, क्योंकि x का y इसका कोऑर्डिनेट है, और दिस डिस्टेंस इज x। तो r वेक्टर को कैसे लिखेंगे, दिस वेक्टर, वेक्टर r को लिखेंगे r इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप। और अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो dr बाई dt इज इक्वल्स टू dx बाई dt i कैप dy बाई dt j कैप, और dx बाई dt i कैप dy बाई dt j कैप। यहां देखिए ये क्या था, ds बाई dt, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, पोजीशन वेक्टर ये है, और दोनों ही कॉन्सेप्ट, दोनों ही चीजें जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, and rate of change of position vector of a moving particle is defined as instantaneous velocity। दोनों ही सही है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो ये है किसके इक्वल, ये ds by dt है,
पहले देख चुके हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रेट ऑफ चेंज लिखें या पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज लिखें, दोनों लैंग्वेजेज सेम है, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो ये एक नई चीज थी थोड़ी सी कि दोनों को हम वेलोसिटी कहते हैं, चाहे पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज लिखें चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रेट ऑफ चेंज लिखें। और बाकी ये रिलेटेड फार्मूले जो है हमें इस तरीके से याद रखने हैं और ये जगह जगह आपको यूज होंगे। तो ये प्लेनर मोशन की मेन डेफिनेशन और कैसे कैसे हम एंगल क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड और क्या होता है इसमें, चीजें क्या होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन है। एवरेज वैल्यूज के साथ अभी हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वेक्टर में अलग से हमने एक वीडियो बनाए हैं, उसमें सारी चीजें एवरेज, क्योंकि वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी भी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है, एक्सीलरेशन भी एवरेज इंस्टेंटेनियस होता है और स्पीड भी इंस्टेंटेनियस और एवरेज होती है। तो सारे पैरामीटर जो मोशन के होते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये 7-8 डेफिनेशंस वो अलग वेक्टर के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो वो वेक्टर का कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ यूज होगा, लेकिन यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ ही ज्यादातर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही काम आएंगी इस मोशन में, इसलिए हम उसी को केवल बताए हैं, एवरेज पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किए। दूसरी एक और प्लेनर मोशन के बारे में बात याद रखनी है, इतना तो याद रखना है, इस पे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इन इक्वेशंस पे भी, और यही सब यूज करना है। दूसरी एक बात याद रखनी है, एवरी प्लेनर मोशन कैन बी ब्रोकन इनटू 2 रेक्टिलिनियर मोशंस, इनटू 2 परपेंडिकुलर रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये बात ये याद रखेंगे, एवरी प्लेनर मोशन कैन बी ब्रोकन इनटू 2 परपेंडिकुलर मोशंस। तो यहां पर 2 परपेंडिकुलर मोशन कौन है? एक्स और वाई, जनरली उनको हम यही डिनोट करते हैं। तो अलग अलग हम ब्रेक करके एनालिसिस करेंगे तो हमारे लिए सिंपल होती है। कोई भी प्लेनर अगर मोशन है तो उसको 2 मोशंस में डिवाइड किया जा सकता है, 2 स्ट्रेट लाइन मोशंस में, और वो दोनों स्ट्रेट लाइन मोशंस क्या होंगे? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखनी है कि प्लेनर मोशंस में जो भी एनालिसिस करते हैं हम लोग, जो भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जो भी डेरिवेशंस करेंगे, ऑल अबाउट एनालिसिस का मतलब जो भी करेंगे, उसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करते हैं, और वो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती हैं उनको हमेशा वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे, दोनों डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर, पहले 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ब्रेक करेंगे और फिर उन दोनों डायरेक्शंस में हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी? v is equals to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। इनको वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे क्योंकि इन तीनों इक्वेशन में टाइम को छोड़कर बाकी सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे वेक्टर हैं। तो वो कैसे होती है, कैसे वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे? उनको ऐसे लिखते हैं, v is equals to u plus a t और s डिस्प्लेसमेंट is equals to ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें? तो v स्क्वायर की जगह लिखेंगे v डॉट v। ये डॉट क्या है? इसको पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो ये भी वेक्टर में हम बताएंगे, ये वेक्टर में ही सारा कुछ है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दो वेक्टर का 2 टाइप का प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स में, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो v डॉट v इज इक्वल्स टू u डॉट u, u स्क्वायर को u डॉट u लिखेंगे और 2as को क्या लिखेंगे? 2a डॉट s। तो ये डॉट प्रोडक्ट है क्वांटिटीज का। इसमें v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी है जहां जहां लिखा है, a एक्सीलरेशन वेक्टर है और s डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। टाइम t पर कहीं हमने एरो नहीं लगाया क्योंकि टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इन इक्वेशंस का बड़ा ध्यान से हम यूटिलाइजेशन करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स लगाने में
और अपने डेरिवेशन करने में। ये तीनों इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, और किसी भी प्लेनर मोशन को हम दो परपेंडिकुलर मोशंस में ब्रेक कर सकते हैं। फिर ये इक्वेशंस लगाना बड़ा आसान हो जाता है, और वेक्टर फॉर्मेट में ही लगाएंगे विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऑल अबाउट जो बेसिक थ्योरी बनती है प्लेनर मोशन के बारे में वो ये होती है। अब इसके एग्जांपल्स और इसके जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये हम आगे वीडियोज में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।